गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने कल एनसीपी बताई थी उसको जहां से स्टॉप किया था वहां से कंटिन्यू करेंगे। कल सिर्फ मेन हेडिंग्स बताई थी, स्टेप्स बताया था कि हमें कैसे कैसे क्या करना चाहिए। आज हम उसके अंदर बताएंगे कि किस स्टेप्स के अंदर क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा मैंने बताया था, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे नेम, पेशेंट का नेम। जैसे सपोज दैट पेशेंट का नाम रामलाल है तो रामलाल लिखेंगे। एज और एज देखेंगे, एज सपोज दैट 42 ईयर्स है। सेक्स यानी कि जेंडर हम बताएंगे, पेशेंट मेल है या फीमेल है। एड्रेस, पेशेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है। ऑक्यूपेशन, पेशेंट क्या काम करता है, सपोज दैट वो फार्मर है या वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट कब एडमिट हुआ है। आईपीडी नंबर, वार्ड। इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर इंचार्ज कौन है जो पेशेंट को देख रहा है, ठीक है। और चीफ कंप्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कौन सी कंप्लेन लेके आया था और एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, उसको हम चीफ कंप्लेन बोलते हैं। तो चीफ कंप्लेन में हम लिखेंगे कि पेशेंट किस वजह से एडमिट हुआ है। और डायग्नोसिस, मेन जो रीजन है, कौन सा डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, वो हम डायग्नोसिस में लिखते हैं। उसके आगे हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट का प्रेजेंट हिस्ट्री डेटा और पास्ट हिस्ट्री डेटा दोनों हम बताते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ये दोनों डेटा हम बताते हैं। पेशेंट से हम पता करते हैं, पहले तो मेडिकल और सर्जिकल प्रेजेंट जो हिस्ट्री चल रही है वो तो हमें खुद पता होना चाहिए क्योंकि पेशेंट हमारा है। और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री ये हम पेशेंट से पता करते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है तो हम फैमिली मेंबर से पता करते हैं। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं सीरियल नंबर डालते हैं, एक रो और कॉलम्स बनाते हैं बहुत सारे, जिसमें हम सीरियल नंबर बनाते हैं। एक सीरियल नंबर का होता है, फिर नेम का होता है। नेम में हम कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं उनका नाम लिखते हैं और पेशेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है, एक उसका कॉलम होता है। उसके बाद उन सबकी एज क्या है, जेंडर क्या है, और उनमें से हेल्थ स्टेटस भी एक कॉलम बनता है, हेल्थ स्टेटस का और इनकम का बनता है, ठीक है। ये मैं एक फॉर्मेट है मेरे पास जो कि मैं अपलोड कर दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में। इसके बाद जब हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे फिर हम फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री के लिए कुछ आइकन्स है जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि जब हम ये वाला बॉक्स बनाते हैं, जब हम स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। जब हम राउंड सर्कल बनाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। और अगर हमने ये जो स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर पे अगर एरो लगा दिया मीन्स ये पेशेंट है, ठीक है, मेल पेशेंट। अगर फीमेल पे एरो लगा दिया मीन्स फीमेल पेशेंट। उसके बाद अगर कोई मेल है जो डेड हो चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी, तो ऐसे बीच से उसको क्रॉस कर देते हैं, देन उसको हम बोलते हैं कि वो डेड है, मेल है पर वो डेड हो चुका है। और अगर सर्कल पे मैंने ऐसा कट कर दिया तो मतलब कि वो डेड फीमेल है, ठीक है, समझ में आ गया। फैमिली ट्री के लिए हमें ये फैमिली की, एक्चुअली इसको फैमिली की बोलते हैं। फैमिली की अगर हमें आ जाएगा तो हम फैमिली ट्री बना सकते हैं। सपोज दैट मैंने बोला था पेशेंट रामलाल, रामलाल एक मेल है तो मेल के लिए मैं स्क्वायर वाला बॉक्स बनाऊंगी, ठीक है। रामलाल की शादी हुई थी सपोज दैट मीरा से, तो मीरा के लिए मैं इन दोनों के बीच में एक डंडा खींचूंगी, बट ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा सपोज दैट स्क्वायर बनाया, इसको कनेक्ट किया एक सर्कल से। ये अपने रामलाल हो गए, पेशेंट रामलाल हो गए, उनकी वाइफ मीरा हो गई, ठीक है। अब ये क्योंकि पेशेंट है तो इस स्क्वायर पे एक एरो देंगे हम, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को मेट करवाया तो बीच से एक लाइन खींचेंगे। अब इनकी कौन कौन इनके बच्चे हैं उनको हम इसमें बताएंगे, ठीक है। सपोज दैट उनके 3 बच्चे हैं जिसमें एक लड़की है, बड़ी वाली लड़की है, तो पहले सर्कल दे दिया, फिर 2 लड़के हैं तो 2 स्क्वायर बॉक्स बना दिया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली हिस्ट्री हम लेंगे तो 3 जनरेशन का लेंगे। अगर पेशेंट हमारा ऐसा है जिसके फादर मदर हैं और उसके एक बच्चे हैं, उसके बच्चे हो चुके हैं, मतलब उसका 3 जनरेशन ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम स्टार्ट जब करेंगे फैमिली ट्री बनाना तो हम पेरेंट्स से स्टार्ट करेंगे। पेशेंट का पेरेंट ऊपर होगा, फिर उनसे हम उनको मीटिंग कराएंगे उनके पेरेंट्स को, और फिर पेशेंट को बनाएंगे, पेशेंट की वाइफ को अलग बनाएंगे और उनके बच्चों को बनाएंगे। अगर फैमिली ट्री बनाने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इस पे अच्छे से वीडियो बना दूंगी एग्जाम्पल के साथ।
फैमिली हिस्ट्री के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि पेशेंट की हैबिट। जैसे हैबिट में ये देखते हैं कि पेशेंट कोई पान मसाला तो नहीं खाता, कोई ड्रिंक तो नहीं लेता, अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेता, या स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकता है पेशेंट का, तो उसमें हम हैबिट को भी इंक्लूड करते हैं। बॉवेल एलिमिनेशन, पेशेंट का जो मोशन है वो किस तरीके का है, कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, डायरिया तो नहीं है, और अगर है तो कितने दिनों से है, ये सारी चीजें हम बॉवेल एलिमिनेशन में बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यूरिनरी एलिमिनेशन का, जिसमें हम पेशेंट कितना बार यूरिन पास आउट कर रहा है, जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फिर कलर ऑफ यूरिन आ जाएगा, और कोई दिक्कत है, यूरिन हो रही नहीं हो रही, ये सब कुछ हम लोग यूरिनरी एलिमिनेशन में बताएंगे। और फिर इसमें ही आ जाता है आपका स्लीपिंग पैटर्न, पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न। सिंपल बात है, जब पेशेंट बीमार है, उसको पेन है, फीवर है, कुछ भी है, तो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का, तो हम स्लीपिंग पैटर्न भी पेशेंट से पूछ के बताएंगे।